हेलो दोस्तों, तो फिर आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 1B। अगर आपने 1A ना पढ़ा हो तो पहले आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को देख लीजिए और उसके बाद अगर यहाँ पर आ ही गए हो तो वीडियो को लाइक करके अपनी अपनी अटेंडेंस लगा दो और चैनल पर पहली बार तो उसको सब्सक्राइब करो यार। चलो देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है 140। ठीक, तो 140 को फैक्टर करते हैं, डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जाएगा 2 से, 2 सत्ते 14, 0 था उधार दिया, फिर 2 से काटा। ठीक, तो जाएगा 2 तिहाई 6, एक बचेगा, 2 पन्ना 35। ठीक है, फिर किससे काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं, तो 5 सत्ते 35 हो जाए ना। फिर 7 से काटेंगे तो 7 वन जा 7। ठीक, तो इसके गुणनफल कितने आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू में 7। तो ये क्या हो गया आंसर। ठीक है, देखो कितने जरा सी क्वेश्चन है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग ट्राई कर लेना एक बार। उसके बाद मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है 3825। ठीक है, तो चलिए इसको ट्राई करते हैं। क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेते हैं 3825। ठीक, अब इसको डिवाइड करना है। 3825 किससे जा सकता है, 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि लास्ट में इसके 5 है, तो 5 से काटेंगे सबसे पहले। तो जाएगा 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 5 बार में, सॉरी 5 सत्ते 35, 7 बार में। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 7 और ये बचेगा कितना, 2, तो हो जाएगा यहाँ पे जाएगा, हो जाएगा 22, सॉरी 5 सत्ते 35, तो 35 3 में से लेस कर दें तो बचेगा 3, तो 3 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा 32, 5 छंग 30, 5 छंग 30, उसके बाद पचम 25। ठीक, बचेगा 765। अब क्या करें, अब लास्ट में फिर से 5 है तो फिर से इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एक नम 5, 2 बचेगा, इसके बाद जाए हो जाएगा 25, सॉरी 26, तो हो जाएगा 5 पचम 25। ठीक है, फिर कितना बचेगा, पचम 25 हो गया, फिर बचेगा एक, तो हो जाएगा 5 3 15, 153। अब ये 153 किससे कर सकता है, लास्ट में 3 है, इसको 3 से काट सकते हैं। देखिए इसको काटेंगे तो 3 पचे 15 और 3 एक नम 3, 3 पचे 15, 3 एक नम 3, यानी कि 51। और 51 किस में आता है, इसको फिर से काट सकते हैं 3 के पहाड़े से। ठीक है, 3 से काट सकते हैं इसको, तो 3 3 का नाम 3, 3 गुना 6 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 का नाम 3 एक बार पढ़ेंगे। फिर बचे कितना 2, तो हो जाएगा 21, 3 सत्ते 21। फिर इसको किससे काट सकते हैं, 17 से, 17 का नाम 17। इसके फैक्टर्स क्या आ गए, इसके फैक्टर्स आ गए 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2 गुणे में 5 की पावर 2, 5 5 5, यानी 5 की पावर कितनी, सॉरी मैंने लिख दिया था 5 की पावर 2। देखिए 5 दो बार है, 3 भी दो बार है, 3 की पावर 2 गुणे में 17, ये इसका आंसर हो गया, खत्म। उसके बाद क्वेश्चन ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है 505। इसको डिवाइड करते हैं, लास्ट में 5 है तो सबसे पहले इसको किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे। तो ये जाएगा 5 से 5 का नाम 5 और ये 2 0 उतार दिया, 5 का नाम 5 हो गया। ठीक है, अब इसको काट सकते हैं 1001, यानी कि 11 के पारे से काट सकते हैं। 11 से 11, 11 दूनी 22, 11 3 33, 11 9 99, 11 के पारे से जाएगा 9 बार में, 11 के पारे से 9 बार में। उसके बाद बचेगा 11 9 9 9, देखो 11 9 9 9 9 9 99 आ गया, 99 में से गया तो 9 करना 11 करना 11, 100 लिखा था, 11 नवा 99, एक बचेगा, इसके पंजे हो जाएगा 11, 11 के नाम 11, 11 से चला गया। अब इसको काट सकते हैं 13 सत्ते 91 होता है, 13 से काट सकते हैं। ठीक है, 13 13 से काट सकते हैं, 13 सत्ते 91 और 7 बन गया 7। तो इसके फैक्टर्स कितने आ गए, 5 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 7। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर आ गए, इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन हम ले लेते हैं 7429। क्या लिखा हुआ है 7429, तो यहाँ पे करते हैं इसको हल। क्या लिखे हैं 7429, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करते हैं। 7429, 7429 ये किससे जा सकता है, 7429 ये जाएगा 17 के बारे से। देखिए 17 17 17 दूनी 34, 17 के 51, 34 17 के 51, 17 चुक्को 68, यानी कि 68, 17 के पार से जाएगा 4 बार में, 17 चुक्को 68। ठीक, 17 चुक्को 68, 68, 74 में से 68 जाएगा तो कितना बचेगा, 74 में से 68 जाएगा तो बचेगा 6, हो जाएगा 62, फिर जाएगा 7 के पार से 3 बार में, 17 के 51, 3 बार में जाएगा, फिर बचेगा कितना, जाएगा 17 के पारे से 7 बार में, 17 के पारे से 7 बार में ये चला जाएगा। फिर 17 से के पारे से इसको काट सकते हैं, 17 के पारे से कटेगा नहीं कटेगा,
इसको किससे काटा जाए, 19 के पार्ट से, 19 से काटेंगे तो 19 के पार्ट से जाएगा, 19 से काटेंगे, लिखा है 437, 19 का पारा हम लिख दे रहे क्योंकि याद नहीं होता बहुत से बच्चों को, 19 को 19 होने देगा, 38, 19 तिहाई 57, ठीक है। देखो 19 का 19, 19 गुना 38, तो 2 बार पढ़ रहा है, तीसरी बार पढ़ेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, 43 से ज़्यादा हो जाएगा, तो कितनी बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, ठीक है। 2 बार पढ़ा तो कितना आ गया 38, लेस करेंगे 43 में से 38 जाएगा तो कितना बचेगा 5, 5 7 57, 17 के बाद कितनी बार चला गया 3 बार में, कितना आ गया यहाँ पे 23। अब 23 के किसी के टेबल में आता है नहीं आता, तो 23 से ही जाएगा, बात खत्म, ठीक है। यहाँ पे तो 23 1 बार में, इसके फैक्टर्स कितना आ गया 17 गुणे 19 और गुणे में 23, बस। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 1 को हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। हेलो दोस्तों, तो फिर अब हम आ चुके इस वीडियो के सेकंड पड़ाव में, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया, जिसमें कह रहा है कि पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करें तथा सिद्ध करें कि पूर्णांकों का गुणन बराबर होता है उनके एचसीएफ के गुणा तथा एलसीएम के, एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होता है, ठीक है। ये हमको साथ साथ प्रूव भी करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन ले लेते हैं 1, इसमें कह रहा है 26 और 91, इन दोनों के फैक्टर्स निकालते हैं। सबसे पहले इसको 2 से काटा, 2 का नाम 2, 2 तिहाई 6, फिर ये कट जाएगा 13 से, 13 का नाम 13। अब इसको काट सकते हैं 7 से या 9 से, सॉरी 13 से इसको काटा तो 13 7 91 और 7 बन जा 7, ये कैंसिल आउट हो गया। अब कहता है एचसीएफ निकालो, तो एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि कॉमन होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए और हाईएस्ट भी होना चाहिए। तो भैया इसमें और इसमें कौन सा नंबर है जो कॉमन है, भैया 13 इसमें कॉमन है, 13 इसमें कॉमन है, क्या वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, हाँ भाई हाईएस्ट भी है, ठीक है, और फैक्टर में तो है ही है, तो भैया 13 को यहाँ पे लिख दिया, 13 इसका एचसीएफ हो गया। अब देखो एलसीएम क्या कहता है, एलसीएम ये कहता है कि सबसे पहले उस संख्या को लिखो जिसको तुमने इसका एचसीएफ निकाला है। चलो भाई हमने 13 को लिख दिया, फिर इधर वाले में देखो बचा कौन है, 2 बच रहा भाई, तो 2 को लिख दिया। इधर वाले में देखो बचा कौन है, 7 बच रहा है, तो भाई 7 को लिख दो, ठीक। अब हो गया 13 दूना 26, 26 का गुणा करा देंगे 7 से, तो यहाँ पे कराते हैं 26 गुणे में 7, ठीक। तो 7 7 छंग 42, 42 के कितना आ जाएंगे 2, हासिल लगा 4, 7 दूना 14 और 4 कितना हो जाएगा 18, तो कितना आ गया 182, तो यहाँ पे लिखेंगे 182, 182 इसका एलसीएम हो गया। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि 26 गुणे 91, यही तो कह रहा है कि संख्या का गुणन, यानी संख्या कौन है 26 और 91, तो इनका गुणा यानी कि 26 इंटू 91 ये बराबर होता है उसके एचसीएफ गुणे एलसीएम के। तो एचसीएफ कौन है भाई, 13 ही तो एचसीएफ है, गुणे में एलसीएम यानी कि 182 के गुणे के बराबर होता है। तो चलिए अब इसको करके देख लेते हैं। 26 का गुणा 91 से कराएंगे तो 1 का 6 में कराएंगे तो आ जाएगा 6, 1 का 2 में कराएंगे तो आ जाएगा 2, कट्ठम लगा दो, 9 का कराएंगे 6 में, ठीक है, तो 9 6 होता है 54, 54 क्या आ जाएंगे 4, हासिल लगेगा यहाँ पे 5। अब 9 दूना 18, 18 19 20 21 22 और क्या आ गया 23, यानी कि 23, जोड़ दो इसको 6 6 3 2। अब यही काम यहाँ पे भी करा देंगे, ठीक है। तो इसको 182 को ऐसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देते हैं साइड में, 182 इंटू 13, ठीक है, 3 दूना 6, 8 3 24, 24 के 4, हासिल लगा 2, 3 करना 3 और ये 2 कितना हो जाना है 5, कट्टम लगा दो, 1 का 2 में करेंगे कितना आएगा 2, 1 का 8 में करेंगे कितना आएगा 8, 1 का 1 में करेंगे कितना आएगा 1, 6 4 2 6, 8 5 13 के 3, हासिल लगा 1 1 2, तो कितना आ गया 23 66। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं 2366, क्या ये एक पर नहीं 2366, भैया दोनों में यही आ रहा है 2366, तो हाँ भाई हैंड्स प्रूफ भी कर दिया है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया 510 और 92, इसका भी एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और उसके बाद सिद्ध भी करना है। तो भैया ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लेना घर पे, मैं ले लेता हूँ ये वाला क्वेश्चन 336 और 54, यहाँ पे लिख देंगे 336 और 54। तो भैया 336 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करो, 2 से जाएगा 2 2 करना 2, फिर इसको काटेंगे 2 6 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16, 2 चक्को 8, फिर 2 से काटेंगे 2 चक्को 8, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4 और 2 ही करना 2, फिर काटेंगे इसको 3 से, हो जाएगा 3 सत्ते 21, हो जाएगा 7 से, तो 7 बन जाए 7। अब इसको इसी तरीके से काट लेते हैं, 54 को 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, फिर इसको काटेंगे 2 से तो कटेगा नहीं, अभी कटेगा 3 से, 3 9 27, फिर काटेंगे 3 से, 3 करना, फिर काटा 3 से, 3 करना 3। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसका HCF। HCF क्या कहता है भैया, देखो इनके में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए, HCF बराबर क्या कहता है भैया, हाईएस्ट वो कॉमन फैक्टर हो, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट तो 7 है, क्या 7 को ले लें, अरे भैया कॉमन भी तो होना चाहिए, कॉमन तो नहीं है, तो 7 को छोड़ दो। अब उसके बाद कौन है 3, 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है, तो इधर लिख दो 3। अब गुणे में आ जाओ, गुणे में क्या कह रहा है, इसके बाद देखो कौन कॉमन है भैया, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो भैया हमने लिख दिया यहाँ पर
अब इसके अलावा और कोई नंबर जो यहाँ पर दोनों का भी कॉमन हो तो नहीं है, तो इसमें का एचसीएफ कितना हो गया 3 गुना 6। आगे बढ़िए, आगे बढ़ने के बाद एलसीएम क्या कहता है, एलसीएम ये कहता है, एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ को लिख दो भाई सबसे पहले, जो भी निकल के आया 3 गुणे 2, उसके बाद जो बच रहा है उसको लिख दो, कौन बच रहा है 2 2 2 3 बार, तो लिख दो यहाँ पे 1 2 3, गुणे में कितना लिख दो 7, उसके बाद क्या बच रहा है देखो, उसके बाद 3 गुणे 3, तो यहाँ पे लिख दो 3 गुणे में 3, 2 3 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 3 त्रिका 9। अब इनके आपस में गुणा करा लेते हैं, गुणा करके आएगा कुल मिला के 2924, कितना आता है 2924। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि सिद्ध करो कि इनका एलसीएम का गुणा बराबर होता है इनके एचसीएफ के गुणे के, सॉरी अब कह रहा है कि सिद्ध करो कि दी गई संख्याओं का जो गुणा होगा, पूर्णांकों का जो गुणा होगा, यानी कि 336 गुणे 54 336 इंटू 54, ये इक्वल होगा 2924 इंटू 6 के, तो भैया इनका आपस में क्या करा दो, गुणा करा देंगे। ठीक है, तो गुणा कराते हैं, देखिए 6 चौक 24, 6 चौक 24 के 4 हासिल लगा 2, 4 तिहाई 12, 12 13 14 के 4 हासिल लगा 1, 4 तिहाई 12, 12 13 14, कितना गया 14। ठीक है, इनके आपस में गुणा करा लेना, कुल मिला के गुणा निकल के आएगा 2366 जो कि इक्वल होगा 2366 के। ठीक है, ये क्या हो गया, सिद्ध भी हो गया। तो अब हम आ गए इसी क्वेश्चन के थर्ड प्रॉब्लम में, जिसमें हमने ले लिया क्वेश्चन 1 2 3। इसमें कह रहे हैं कि अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा निम्नलिखित के एलसीएम तथा एलसीएम ज्ञात करें। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है 12 15 और 21। तो सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं 12 15 और 21 को। तो सबसे पहले इनकी क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम के लिए क्या करो, इनके फैक्टर कर दो, 12 भी कर दो, 15 का भी कर दो और 21 के भी फैक्टर कर दो। तो 12 को 2 से काटा 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से काटा 2 3 6, फिर 3 से काटा 3 3 3, 15 को काटा 3 से 3 5 15, फिर 5 से 5 के 5, इसको काटेंगे 3 से 21, फिर 7 से काटा 3 से 21, फिर 7 से काटा, फिर 7 के 7। अब इन सब तीनों का एचसीएफ देखो कौन है, एचसीएफ। भैया इन तीनों में सबसे बड़ा फैक्टर भैया इसमें तो 7 है, इसमें 5 है, इसमें 3 है, लेकिन कॉमन कौन आ रहा है, जो कि तीनों आ रहा है, यहाँ पे कितना आ गया 3, इसका एचसीएफ आ गया। अब बात की जाए अगर एलसीएम, तो एलसीएम में क्या था भैया, पहले तो तुम उसको लिख दो जो तुमने एचसीएफ किया था, 3 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या बच रहा है भैया, 2 गुणे 2, यहाँ पे क्या बच रहा है, 3 को हटाने के बाद 5 बच रहा है, यहाँ पे 3 को हटाने के बाद क्या बच रहा है, 7 बच रहा है। इन सब के आपस में गुणा करा दो, बस एक हमारा क्या हो गया, एलसीएम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है 17 23 और 29। तो यहाँ पे लिखो 17, यहाँ पे लिखो 23 और यहाँ पे लिखो 29। इन तीनों के भी फैक्टर्स करने हैं, चलो फैक्टर्स करते हैं, ये लो भाई, ये लो और ये लो। 29 किसी के बारे में आता है, किसी के बारे में नहीं आता, सिर्फ 29 से कटेगा अभाज्य संख्या। 23 ये भी अभाज्य संख्या, 23 से ही कटेगा। 17 भी अभाज्य संख्या है, तो केवल इसी से कटने वाला है और किसी से नहीं कटने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इसके एचसीएफ की। तो एचसीएफ देखो, इन तीनों में कोई ऐसा नंबर जो कॉमन आ रहा हो, तो भैया कोई नहीं है, कोई नहीं कॉमन, तो भैया एक, जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला। आगे देखो एलसीएम, एलसीएम क्या कहता है भैया, पहले तो उसको लिख दो जिसमें एलसीएफ आया था, चलो भाई एक आया था लिख दिया। आगे बढ़ो, आगे भैया उसको लिख दो जो एलसीएफ को छोड़ के, भैया यहाँ पे 17 है, एक को छोड़ के, यहाँ पे एक को छोड़ के 23 है, 23 को लिख दो, यहाँ पे एक को छोड़ के कितना 29 को जोड़ दो, इन सब का गुणनफल हो जाएगा इसका एलसीएम। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हो गया। उसका क्वेश्चन नंबर 3 है 2925। तो इसको तुम लोग ट्राई करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। क्वेश्चन नंबर 4 हमने ले लिया, जिसमें कह रहा है कि यदि HCF 306 और 657 का 9 है तो 306 657 का LCM ज्ञात करें। तो अब अभी तक जो हमने जाना था उसी ज्ञान की मदद से इसको भी हल कर सकते हैं। उसमें क्या जाना था हमने कि किसी भी पूर्णांक का गुणन, किसी पूर्णांक का गुणन यानी कि 306 का गुणा 657 से गुणा बराबर होता है उसके HCF तथा LCM के गुणे की HCF तथा उसके LCM के गुणे के। यहाँ से लिखा 306 इंटू में 657 इज इक्वल टू HCF कितना दिया है 9 लिख दिया। LCM भाई बताना है जिसको x मान लो। आ जाओ भाई आगे बढ़ो। अब x बराबर कितना आ जाएगा 306 इंटू 657, ये अपॉन में आ जाएगा 9। अब देखिए इसको काट सकते हैं 3 त्रिका 9, इसको काटेंगे 3 दूना 6, ठीक है। उसके बाद 3 दूना 6, इसको काट सकते हैं 3 करना 3 और बचे कितना 2, तो 3 हो जाएगा 27, ठीक है। फिर काट सकते हैं 3 से 3 करना 3 और ये जाएगा 3 7 21 और 3 का 9 यानी कि 73। यहाँ से x बराबर आ गया 306 इंटू 73 गुणा करवा। अब बस इनका गुणा करवा देते हैं। भैया 6 का 6 में 12 6 3 18 के 8 हासिल लगे 1 3 का 0 करेंगे 0 हो जाएगा तो 1 लगा दो 3 3 का हो जाएगा 9 का 10 लगा दो 7 6 42 के आ जाएंगे 2 हासिल लगेगा
4 यहाँ पे 7 का 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ पे लगा तो 4 7 हो जाएगा 21, एक को जोड़ दो भैया, क्या आ गया 8, 2 और 1 हो गया 3, 9 और 4 हो जाएगा 13 के 3, हासिल लगा 1 और 1 हो गया 2, तो यानी 2 2 3 3 8 हो गया इसका आंसर, यानी कि LCM बराबर आ गया 2 2 3 3 8 आंसर। अब आगे बढ़ते हुए हमने क्वेश्चन ले लिया जिसमें कह रहा है कि यदि HCF बराबर है 225 और 60 का, HCF लिया जाता है जो कि आता है 225 गुणे 5 माइनस का 10x, तो x का मान ज्ञात करें। कैसे ज्ञात किया जाए भाई? देखो एक संख्या, दो संख्या है 225 और 60, इनका HCF आ रहा है 225 गुणे 5 माइनस का 10x, तो हमें x का मान निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं? अगर हम इन दोनों संख्याओं का गुणा कर दें तो बराबर हो जाएगा इसका यानी HCF के गुणे इसके LCM की, तो LCM निकाल ले तो मेरी बात बन जाएगी। ठीक है, तो LCM निकाल लेते हैं, फिर हम कुछ कर सकते नहीं तो कर ही नहीं पाएंगे। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? तो इनका निकालते हैं सबसे पहले LCM 225 का, और किसका निकालना है 60 का। ठीक, तो 225 का सबसे पहले 5 से काटा, तो 5 से जाएगा 5 चौको 20, बचेगा 2, जाएगा 5 हो जाएगा 5 25, फिर 5 से काटा 5 9 45, फिर 3 से काटा 3 3 का 9, फिर 3 से काटा 3 का 9 3, फिर इसी तरीके इसको काटेंगे 5 से, तो 5 से जाएगा 5 का 9 5, बचेगा 1, तो 5 गुना 10, फिर इसको काटेंगे 3 से, तो 3 चौक 12, इसको काटेंगे 4 से, तो 4 का 4 हो गया। ठीक, आगे देखिए अब क्या कर सकते हैं, अब इनमें जो कॉमन है जैसे कि 5 और 3, तो अब वो लासा बराबर क्या आ जाएगा, यानी LCM बराबर क्या आ जाएगा, LCM बराबर क्या आ जाएगा, जो कॉमन है यानी कि 5 और 5, तो 5 को पहले एक बार लिख दो, फिर 3 और 3 कॉमन है तो 3 को एक बार लिख दिया। ठीक, ये 5 हो गया और इधर से 3 दोनों खत्म हो गया। अब बचा क्या, इधर क्या बचा, इधर बचा 5 गुणे में 3, तो यहाँ पे लिख दो 5 और गुणे में लिख दो 3, और इधर क्या बचा गुणे में 4, बस। ठीक है, अब क्या करो सबकी मल्टीप्लाई करा दो, तो भैया पच्छम 25 पच्छम 25 25 चौको 100 100 3 3 का 9, तो हो जाएगा 900 900 आ गया। अब क्या करना है, अब ये करना है कि भैया संख्या का गुणा यानी कि 225 का गुणा 60 से, ये बराबर होगा 225 गुणे में 5 जो कि इसका HCF है क्वेश्चन के हिसाब से, माइनस का 10x इंटू में 900, यानी कि LCM के गुणे के बराबर होगा। फिर हमने देखा भैया 6 का गुणा इससे करा दो। ठीक, 6 का गुणा इससे करा देंगे, तो 6 पंचे हो जाएगा 30, 30 के 0 हासिल लगा 3, 6 दूना 12, 12 3 15, 15 के 5 हासिल लगा 1, 6 दूना 12, 12 1 13, यहाँ को उतार दिया 1350, और ये क्या था 0, यहाँ को उतार दिया, बराबर का निशान लगा 225 इंटू 5 माइनस का 10x, और गुणे में कितना 900, ये डबल जीरो ये डबल जीरो कैंसिल हो गए। ठीक, अब बचा क्या 135 इज इक्वल टू 25, 5 का गुणा 225 से करा देंगे, पचम 25 के 5 हासिल लगा 2, 5 गुना 10 अरे 2, 12 के 2 हासिल लगा 1, 5 गुना 10 अरे 11, ये आ गया 1125 माइनस का 10x इंटू में कितना चल रहा है 9। ठीक, अब इसका गुणा करा दो 9 से, तो आ जाएगा 135 इज इक्वल टू 9 का करेंगे एक बार 9 का गुणा इसमें होगा, एक बार 9 का गुणा इसमें होगा, तो इसमें करा देते हैं। साइड में देखो 1125 इंटू में 9 करा दे, 9 पन्ना 45, 45 के 5 हासिल लगा 4, 9 दूना 18, 18 19 20 21 22, 22 के 2 हासिल लगे 1, 9 करना 9, 9 और 1 10 के 0 हासिल लगा 1, 9 करना 9 और 1 10, 10125, इसका आंसर आ गया 10125। ठीक है, अब इसको यहाँ पे लिख दो 10125 माइनस ये आ जाएगा 90x। ठीक, अब क्या होगा, अब ये जो है इधर से आएगा, इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 135 माइनस का 10125, अब इसको क्या करना है 135 में से 10125 को लेस करना है, तो चलो भाई कर देते हैं 10125 माइनस किसको करना है 135 को भाई माइनस कर दो, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 जाएगा नहीं, ये किसको उधार दे देगा हो जाएगा 12, 12 में से 3 के बचे कितना 9, अब ये हो गया 0, ये किसको उधार देगा हो जाएगा 9, अब ये किसको उधार देगा हो जाएगा 10, 10 में से एक जाएगा बचेगा 9, और ये हो गया 9 और ये तो खत्म हो गया, बचा 9 9 9 0। ठीक, यहाँ पे आ गया 9990। ठीक है भैया माइनस की संख्या बड़ी तो माइनस का निशान लगेगा, इज इक्वल टू माइनस माइनस का कितना आ जाएगा 90x। ठीक, ये जीरो कैंसिल, ये माइनस का 9 का 9 9 का 9 9 का 9 9 का 9 यानी कि 111 इज इक्वल टू x का मान आ गया, ये हो गया क्या आंसर। तो इसके बाद आगे बढ़ते हुए हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है जिसमें कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि संख्या 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और संख्या 7 गुणे 6 गुणे 5 प्लस 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5 एक भाज्य संख्या देखिए क्यों। देखो भाई, तो इस वाले को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ये वाले को लिखा है 7 गुणे 11 गुणे में 13 और प्लस में
13। ठीक, यहाँ से अगर हम देखें तो 13 यहाँ पे भी 13 यहाँ पे भी, तो 13 कॉमन कर लिया, बचा क्या 7 गुणे में 11। ठीक, प्लस में बचा 1। ठीक, अब इसका हो जाएगा 7 का 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 77 प्लस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 13 गुणे 78। ये ध्यान से देखो, हर एक संख्या का गुणनफल होता है एक तो 1, और इस संख्या का गुणनफल है 1 और 13 गुणे 78, यानी कि ये भाज्य संख्या है भैया, क्योंकि ये 13 से भी भाज्य है और 78 से भी, इसके दो टुकड़े हो गए। इसी तरीके से इसको भी कर लेंगे। देखिए 7 गुणे 6 गुणे में आ जाएगा 5, गुणे में 4, गुणे में 3, गुणे में 2, गुणे में 1 प्लस 5। ठीक है, एक को लिखो ना लिखो, हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, यहाँ पे भी देखो तो 5 कॉमन आ जाएगा, 5 को कॉमन कर लेंगे, आ जाएगा 7 गुणे 6 गुणे 5 चला गया, गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2। ठीक, प्लस में आ जाएगा 1, इन सब का गुणा कर लेना, जो भी ऐसे मल्टीप्लाई कर देना, तो ये भी भाज्य संख्या है और ये भी भाज्य संख्या है। अब इसके बाद लिया हुआ है आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, जिसमें कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वो दोनों एक ही समय में एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करें, तो दोनों पुनः कितने समय पश्चात मिलेंगे। तो जैसे मान लीजिए ये एक ग्राउंड है, इस ग्राउंड के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं दोनों के दोनों बच्चे, रवि और सोनिया। तो रवि को कितना समय लग रहा है टोटल 12 मिनट, और सोनिया को कितना समय लग रहा है 18 मिनट। तो सोनिया के द्वारा दिया गया समय, सोनिया के द्वारा लिया गया समय बराबर कितना है 18 मिनट, और यही रवि के द्वारा लिया गया समय बराबर कितना है 12 मिनट। ठीक, अब क्या करना है, इन दोनों नंबर का पहले निकालते हैं HCF। ठीक है, HCF निकालते हैं। ठीक, HCF, तो HCF कैसे निकलेगा भाई, ऐसे निकलेगा 18 और ये रखो 12, इनका ले लो, 2 से काटा, 2 से गया 9 बार में, फिर 3 से काटा 3 बार में, फिर 3 से काटा 1 बार में, 2 से काटा 6 बार में, 2 से काटा 3 बार में, 3 से काटा 1 बार में। कॉमन कौन है, ये 3, ये 3, ये 2, ये 2, इसके अलावा और कोई कॉमन है क्या, नहीं है ना। यहाँ पे लिख दो HCF बराबर 3 गुणे 2 बराबर 6। ठीक है, लेकिन क्या HCF से काम बनेगा, HCF से काम नहीं बनने वाला है, यानी कि 6 मिनट पश्चात दोनों कैसे मिल सकते हैं भाई। इसको जब एक चक्कर लगाने में ही लग रहा पूरा 12 मिनट, तो 6 मिनट बाद कैसे मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते ना। देखो टाइम जो भी लगेगा दोनों के टाइम के इक्वली लगेगा भाई। देखो 18 मिनट में ये बंदा यहाँ पे 12 मिनट पहुंच गया, यहाँ पे दौड़ना शुरू करता है और 12 मिनट के बाद यहाँ पे आके पहुंच जाता है। ठीक, लेकिन क्या इसको तो 18 मिनट लगता है ना, ये तो अभी तक यहाँ पे सोनिया तो यहाँ पे आएंगी, तो इसलिए जो है 6 से तो काम बनेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा LCM। क्या निकालना पड़ेगा, LCM। तो LCM कैसे निकलता है, देखो ध्यान से, क्या कहते हैं कि किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 12 गुणे 18 का गुणनफल बराबर होगा संख्या के HCF गुणे इसके LCM के। हमें क्या निकालना है LCM, यहाँ से कर दो 12 गुणे में 18 बराबर HCF कितना निकाला 6 गुणे में आ जाएगा LCM। ठीक, हमें निकालना है LCM, तो 6 यहाँ बटे में आ जाएगा 12 गुणे 18 बटे में 6 और बराबर LCM। ठीक, 6 से काटेंगे, 6 दूना हो जाएगा 12, 18 दूना हो जाएगा 36 LCM, यानी कि इसको कितना समय लगेगा 36 मिनट। सोनिया द्वारा लिया गया, इन दोनों के मिलने के में कितना टाइम लगेगा, दोनों पुनः 36 मिनट पश्चात मिलेंगे। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा रह गया हो जो वीडियो में नहीं है, तो फिर कमेंट करना, उस पर वीडियो बन जाएगी।